चलो आज इतिहास के पहला लेसन यूरोप में राष्ट्रवाद के क्वेश्चन आंसर पूछा करेंगे, ठीक है। इसका आंसर तुम लोगों सही से आराम से खराब नहीं देना, ठीक है। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है, एक एक कर आंसर बोलना है, ठीक है। राष्ट्रीयता की भावना का बीजारोपण यूरोप में कब से हुआ था? यूरोप में पूर्ण जागरण काल से। यूरोप में पूर्ण जागरण काल से हुआ था। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ थी? वियना सम्मेलन का मेजबानी किसने और कब किया? 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन? ऑस्ट्रेलिया। तेज बोलो, देखो आवाज थोड़ा स्लो आ रहा है, तेज बोलो। 1815 में ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिक कैसा शासक था? प्रक्रियावादी। यूरोप में नेपोलियन युग का अंत कैसे हुआ? वियना के माध्यम से। फ्रांस में सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र कब जारी किया गया? 2 जून 1814 ईस्वी में। कब? 2 जून 1814 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति किसके शासन काल में शुरू हुआ था? मेटरनिक नहीं, चार्ल्स दसम के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता की भावना को किसने दबाने का प्रयास किया? चार्ल्स दसम ने 4 अध्यादेश कब जारी किया? 25 जुलाई 1830। फ्रांस में गृह युद्ध कब आरंभ हुआ? 14 जून 1830। गलत है, 28 जून 1830 ईस्वी में। लुई फिलिप कैसा शासक? एक उदारवादी। गीजो को प्रधानमंत्री कब नियुक्त किया? सन 1848 ईस्वी में। गीजो कैसा शासक था? गीजो कट्टर प्रतिक्रियावादी। लुई फिलिप गद्दी छोड़कर कहां और कब भाग गया? 24 फरवरी 1848 में इंग्लैंड में। कार्बन अड़ी का गठन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रवादियों के द्वारा। यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने और कब किया? मेजरीन 1831 ईस्वी में। यंग यूरोप नामक संस्था की गठन किसने और कब किया? मेजरीन 1834 ईस्वी में। सार्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक किसे चुना गया? विक्टर एमानुएल को। विक्टर इमानुएल ने इटली का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त? काउंट काबुल को। काउंट काबुल कैसा शासक था? सफल कूटनीतिज्ञ, राष्ट्रवादी। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत? यूरोप महादेश। अच्छा, हम लोग किस महादेश के अंतर्गत? एशिया महादेश। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना कांग्रेस द्वारा की गई? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनारी से। काउंट काबुल इटली की एकीकरण का विरोधी किसे मानता था? ऑस्ट्रिया को। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ? 1853 से 54 तक। इटली की समस्या को काउंट काबुल किसके बल पे पूरे यूरोप की समस्या बना दिया? अपने कूटनीति के बल पे। गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना कब बनाई? 1862 ईस्वी में। काउंट काबुल की मृत्यु कब हुई? 1862 ईस्वी में। किस शासक ने रोम तथा वेनेसिया के रूप में शेष इटली का एकीकरण किया? नेपोलियन बोनापार्ट। विक्टर इमानुएल ने। फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कब हुआ? 1870 से 71। संपूर्ण इटली का एकीकरण कब हुआ? 1871 ईस्वी में। संपूर्ण इटली के एकीकरण में किसका योगदान? विक्टर इमानुएल के द्वारा। जर्मनी लगभग कितने छोटे बड़े राज्यों? 3 छोटे बड़े राज्यों में। जर्मनी एकीकरण का पृष्ठभूमि निर्माण श्रेय किसे दिया जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। नेक्स्ट है, राइन राज्य संघ की स्थापना किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट। ब्रुसेल्स सेफ नामक सभा की स्थापना किसने और किस उद्देश्य से किया? जर्मनी के एकीकरण उद्देश्य से। जालबरी नामक आर्थिक संघ किसने बनाया? नहीं, जर्मन व्यापारियों ने। कौन? जर्मनी के व्यापारियों ने। जो व्यापारी थे वो सब किए थे। मेटरनिक युग का अंत किसके द्वारा हुआ? फ्रांसीसी द्वारा। जर्मनी राष्ट्र के नेतृत्व करने के लिए किस शासक को बुलाया गया? फेडरिक कैसा शासक था?
तो क्या कैसे था? तो निरंकुश और राष्ट्र रूढ़िवादी निरंकुश एवं रूढ़िवादी। फ्रेडरिक कहाँ का शासक था? प्रसा का शासक था। फ्रेडरिक के मृत्यु के बाद प्रसा का शासक कौन बना? उसका भाई विलियम। उसका भाई विलियम। विलियम कैसा शासक था? राष्ट्रवादी पोषण था। विलियम ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से किसको अपना चांसलर नियुक्त किया? विक्टर इमैनुअल। नहीं, गलत हो रहा है। फिर से क्वेश्चन सुनो। विलियम ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से किसको अपना चांसलर नियुक्त किया? काउंट का नहीं, महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क। अच्छा किसने रक्त और लौ की नीति की? बिस्मार्क ने। किसने अपने राष्ट्र में सैन्य किसने अपने राष्ट्र में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया? बिस्मार्क ने लागू किया। ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच युद्ध कब हुआ? 1866 ईस्वी में। कब और किस युद्ध में फ्रांसीसी की जबरदस्त हार हुई? 19 जून 1870 में सेडान के युद्ध में। यूनान किसके अधीन था? तुर्की का। हिलेरिया फिलाई नामक संस्था की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? हिलेरिया फिलाई नामक संस्था की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? यूनान को स्वतंत्र बनाने के उद्देश्य से। कौन सा व्यक्ति यूनान को स्वतंत्र बनाने के लिए यूनान में ही शहीद हो गया? महान कवि लॉर्ड वायरन ने। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक? मैसूर का। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष किसने लगाया? टीपू सुल्तान ने। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में सबसे ज्यादा रुचि कौन लेते थे? राजा राजमोहन राय ने। नेपल्स की क्रांति के विफलता पर किसने दुख प्रकट किया? राजा राजमोहन राय ने। यूनान को कब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया? 1832 ईस्वी में। काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त? प्रधानमंत्री के पद पर। अब यहाँ से कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लघुत्तरीय में है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। राष्ट्रवाद क्या है? कोई एक करके बताओ इसमें। राष्ट्रवाद क्या है? किसी विशेष प्रदेश में उत्पन्न होने वाली राजनीतिक भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। तुम बोलो तो। किसी विशेष परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच उत्पन्न होने वाली राजनीतिक चेतना को राष्ट्रवाद कहते हैं। किसी विशेष परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच राजनीतिक चेतना को राष्ट्रवाद कहते हैं। किसी विशेष परिवेश में उत्पन्न होने वाली लोगों के बीच राजनीतिक भावना या चेतना को राष्ट्रवाद कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मैजनी कौन था? मैजनी इटली का एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थन और एक युग सेनापति था जो संपूर्ण इटली का एकीकरण करना चाहता था। मैजनी कौन था? मैजनी एक साहित्यकार एवं गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और एक योग्य सेनापति था और यह संपूर्ण इटली के एकीकरण करना चाहता था। तो बता पूजा। मैजनी एक साहित्यकार एवं गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और एक योग्य सेनापति था और यह संपूर्ण इटली का एकीकरण करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित थी। जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। जर्मनी में राजनैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक की कमी थी। जर्मनी में राष्ट्रीयता की भी कमी थी। तुम बताओ पूजा। लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बांटा हुआ था। और इसमें राष्ट्रवाद की राजनीतिक चेतना इत्यादि की कमी थी। बस काफी है, बोलो। जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था और इसमें राष्ट्रवाद की भावना की भी कमी थी। हाँ, काफी, इतना काम चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटरनिक युग क्या है? मेटरनिक युग किसे कहते हैं? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था जो ऑस्ट्रिया में 1830 से लेकर 1848 तक शासन किया और इसी के शासनकाल को मेटरनिक युग कहा जाता है। तुम बोलो तो, मेटरनिक युग क्या है? मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था और यह ऑस्ट्रेलिया में 1830 से 48 तक शासन किया। इसी शासनकाल को मेटरनिक युग कहते हैं। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था और यह ऑस्ट्रिया में 1830 से 1848 तक शासन किया और इसी के शासनकाल को मेटरनिक युग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लघुत्तरीय में है ये।
क्वेश्चन बोल रहा है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण निम्नलिखित थे। शासन वर्गों की निरंकुशता, फ्रांस के जनता पर शासकों द्वारा अपने विचार को थोपने का प्रयास किया। निम्नलिखित एक नंबर शासन वर्ग की निरंकुशता। 2 नंबर फ्रांसीसी जनता पर अपने विचारों को थोपने का प्रयास। आप नहीं बोलेंगे? तुम बताओ। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका कैसी थी? इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका अच्छी नहीं थी, क्योंकि ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक इटली के एकीकरण का विरोधी था और यह इटली के एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करता था। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका कैसी थी? इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका अच्छी नहीं थी और ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने इटली के एकीकरण का विरोधी था और यह अप्रत्यक्ष रूप से इटली का एकीकरण करना में हस्तक्षेप करता था या विरोध उत्पन्न करता था। एक क्वेश्चन ये बता दो इसमें, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? कोई बता सकता है इसमें? यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट की रोल बहुत ही अच्छा था, क्योंकि जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का बहुत ही अभाव था, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट के कारण जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना धीरे धीरे जगने लगी, जिस कारण जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना का उदय आया और इसका एकीकरण का रूप सामने आया। इस कारण से कोई बताओ। गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा बताओ। गैरिबाल्डी एक राष्ट्रीय नेता था। अपनी सेना बनाकर बूर्बो राजवंश को हराया और तथा सिसिली तथा नेपल्स को पर अपना सत्ता स्थापित कर लिया, जिसके कारण उसके बाद उन्होंने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन काउंट काबूल से मुलाकात होने के बाद अपनी योजना को त्याग दिया और अपना सारा संपत्ति राष्ट्र को सौंप दिया और एक आम किसान की जीवन जीने लगा। इस तरह गैरिबाल्डी के चलो ये तो हो गया हमारा लघु क्वेश्चन, सब हो गया ये। अब इसके बाद दीर्घ क्वेश्चन आएगा, इसके बाद उसको क्वेश्चन देख लिया जाएगा उसको, ठीक है? चलो बहुत अच्छा।